नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकेंड ईयर का नीमी असाइनमेंट सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक थर्ड सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है और उसको अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 139 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया हुआ है 11 पार्ट में। ये जो मेरा पार्ट है ये 12 नंबर का पार्ट है और इसमें हम 140 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्यूशन करेंगे। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और उनको सीबीटी एग्ज़ाम देना है, तो वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि उनके सीबीटी एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि इस असाइनमेंट से यानी नीमी असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं। तो वे सभी स्टूडेंट अच्छे से देखें और समझें। साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी नीमी असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमानित एकल चरण कार्यशील वोल्टेज का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करना है कि ये लो वोल्टेज 240 है, तो लो वोल्टेज पर वेरिएशन जो वोल्टेज का आता है ±5% का आता है। अगर हाई वोल्टेज हो तो उसमें 12.5% का वेरिएशन आता है। यदि कोई हम इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं तो उसके स्विच पर जो लोड होता है, लोड पे जो ड्रॉप होता है वो ±3% का होता है। और यदि फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कहे तो फ्रीक्वेंसी में भी ±3% का वेरिएशन होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस पे कह रहा है कि 240 पर अगर न्यूनतम वेरिएशन हो रहा है तो न्यूनतम वोल्टेज क्या होगा, यानी 240 का 5% हम निकाल के और घटाएंगे, क्योंकि न्यूनतम वोल्टेज पूछा है। अगर मैक्सिमम पूछता तो 5% निकाल के हम जोड़ते हैं, यहाँ न्यूनतम कहाँ है इसलिए घटाएंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अब 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 2 से 24 कटाएंगे 12 हो जाएगा। यानी टोटल 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट में से -12 वोल्ट घटाएंगे 228 वोल्ट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर। ये जो क्वेश्चन कह रहा है 141 नंबर, इसमें कह रहा है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त किया जाता है। ये फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम होता है, जो कि सेल एंड बैटरी पे लागू होता है। और इसमें जो होगा वो जो द्रव्यमान होगा वो 1 कूलाम आवेश के समानुपाती होगा। और Q बराबर फार्मूला होता है IT, अर्थात M समानुपाती IT हो जाएगा। और यही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो M बराबर Z, एक रासायनिक तुल्यांक लेंगे और IT करेंगे। और इसी Z का मान पूछा था कि इसको Z को क्या कहते हैं, तो इस Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 142 नंबर। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए और सीबीटी आईटीआई स्टूडेंट के लिए भी। इसमें कह रहा है कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। यूपीएस जो ये फुल फॉर्म है, ये 608 वैकेंसी अभी गई थी यूपीपीसीएल में, तो ये किसी न किसी शिफ्ट में यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनटरप्टेड पावर सप्लाई,
जो कि आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर 143 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा होता है? फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जो होता है वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, तो ये नहीं होगा। डीसी चॉपर, चॉपर जो होता है ना वो कांस्टेंट डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में बदलने का काम डीसी चॉपर का होता है। और साइक्लो कन्वर्टर होता है, ये जो होता है एसी के कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को एसी में ही वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में बदलने का काम साइक्लो कन्वर्टर का होता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ही कहा है, अर्थात ये साइक्लो कन्वर्टर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। इसमें कह रहा है कि PWM का फुल फॉर्म क्या होगा? PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ऑप्शन ए जो दिया है पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, तो वाइड नहीं होगा, विड्थ होगा। बी जो है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा होता है? तो परिवर्तन और संक्रमण की समस्या को ये समाप्त करने का काम करता है ऑनलाइन यूपीएस। और यूपीएस का भी फुल फॉर्म बताए, यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंपटीशन एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है यूपीएस का, याद रखिएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है परिवर्तन और संक्रमण की समस्या से मुक्ति दिलाता है ऑनलाइन यूपीएस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर 146 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? जब आप इसको इंग्लिश साइड से देखिएगा तो लिखा है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो होता है फीडबैक सर्किट होता है। और आप जानते भी होंगे कि जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर सी बी में दिया हुआ है एम्पलीफायर सर्किट, याद रखिएगा एम्पलीफायर में जो फीडबैक दिया जाता है वो निगेटिव फीडबैक दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ऑक्सीलेटर सर्किट, तो ऑक्सीलेटर जो होता है इसमें पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। ऑक्सीलेटर जो होता है वो डीसी टू एसी करता है, डीसी टू एसी करता है। और एम्पलीफायर जो होता है किसी भी वीक सिग्नल को इम्प्रूव कर देता है उस सिग्नल को, यानी उस सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है एम्पलीफायर। फिलहाल यहाँ जो पूछा था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूछा है वोल्टेज स्टेबलाइजर में, तो ये जो होगा फीडबैक सर्किट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये याद जरूर रखिएगा कंपटीशन के हिसाब से कि एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक दिया जाता है, तो इसमें निगेटिव फीडबैक दिया जाता है। और ऑक्सीलेटर में कौन सी फीडबैक दिया जाता है, तो पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर 147 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? जब आप इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। इंग्लिश साइड में देखिए तो व्हिच फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, अर्थात ये जो नेटवर्क सिस्टम है ये वोल्टेज को डिवाइड करने का काम कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर ऑप्शन जो ए है वो करंट डिवाइडर नेटवर्क, करंट नहीं होगा वोल्टेज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही वोल्टेज किया हुआ है। बी ऑप्शन जो है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, इसलिए ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, 148 नंबर में कह रहा है कि चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय बनाता है। तो वोल्टेज को सक्रिय जो बनाता है वो ऑटो स्टेट होता है। वोल्टेज इन ए स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर यानी ऑटो स्टेट। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो ऑटो स्टेट दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। तो जब सेल डिस्चार्ज होता है ना तो उसका वोल्टेज भी घट जाता है, और जब डिस्चार्ज सेल होता है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है। याद रखिएगा, डिस्चार्ज सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन चार्ज सेल का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। यहाँ जो कहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सेल जो है वो डिस्चार्ज है, इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है इंक्रीज अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में कहता कि एक चार्जिंग सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होता है तो उसका कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, और ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटा की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर घंटा, AH को एम्पियर घंटा कहते हैं, के रूप में रेटेड किया जाता है। बैटरी को याद रखिएगा, बैटरी को हम रेटेड करते हैं एम्पियर घंटा में। 1 वाट घंटा भी होता है, लेकिन मुख्यतः एम्पियर घंटा में ही रेटेड करते हैं। यहाँ जो है कि समांतर में 4 प्लेटें हैं, तो आपको पता भी होगा कि समांतर जब भी सर्किट बनता है तो उसमें वोल्टेज सेम रहता है। तो चाहे इसमें 4 सेल लगाएं, 5 सेल लगाएं, कुछ भी हो, जो एक प्लेट का वोल्टेज होगा तो पैरेलल में वही वोल्टेज होगा। यहाँ कहा है कि समांतर में 4 प्लेटें लगी है और प्रत्येक का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो 1.5 ही वोल्ट होगा। लेकिन इसकी एम्पियर घंटा जो दक्षता होगी वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 4 सेल पैरेलल में लगे हैं, तो 4 सेल इंटू 1 सेल, यानी 4 इंटू 1 प्लेट का एम्पियर घंटा दक्षता। तो 4 दूनी 8 चौका 32, यानी इस चारों प्लेट का एम्पियर दक्षता जो होगी वो 32 एम्पियर घंटा होगी। तो ऑप्शन जो डी दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं तो वही वोल्टेज होगा, लेकिन एम्पियर घंटा दक्षता बढ़ेगी। सेल के टोटल संख्या गुणे एक प्लेट के एम्पियर घंटा दक्षता का गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो टोटल एम्पियर घंटा दक्षता होगी। तो 4 सेल है और टोटल एक प्लेट का एम्पियर घंटा दक्षता है 8 है, तो 8 चौका 32, यानी 32 एम्पियर घंटा इसकी दक्षता हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझिए। यदि किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।